जैसे ही नए साल 2024 की शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस में आईपीएस अफसरों के जो समीकरण थे वो अचानक से बदल गए बड़ी तेजी से। ताश के पत्तों की तरह कुछ लोग फेंटे गए, क्योंकि प्रमोशन भी हुआ था और कुछ लोग जो अपनी कुर्सी संभाल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, वो अब गिर गए। मामला चल रहा था कि कल तक कि भाई एडीजी एलओ कौन बनेगा, उसके लिए दावेदारी किसकी किसकी मौजूद है। उसी बीच एक लिस्ट आई, उसमें से कई दावेदार अपनी अपनी जगह दूसरे खांचों में बिठा दिए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रही कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर बनाए गए स्वर्णकार साहब इतनी जल्दी कैसे विदा हो गए। कुल 4 महीना वो आर.के. स्वर्णकार वहाँ पर पुलिस कमिश्नर बनकर रह पाए। 1996 बैच का यह आईपीएस अफसर सरकार के को भाजन का शिकार बन गया और उसको ऐसी जगह भेजा गया है जहां ट्रेनिंग सेंटर में जो सजा की पोस्टिंग मानी जाती है। स्वर्णकार की अचानक विदाई क्यों हो गई, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में चर्चा है, क्योंकि वो एडीजी रैंक के अफसर हैं। सरकार उन्हें ट्रेनिंग सेंटर में कॉलेज में भेजी है सीतापुर में, जो सबसे खराब पोस्टिंग होती है, जहां अभी तक सुजीत पांडे थे। सुजीत पांडे को अब वापस मुख्य धारा में लाया गया है। तो ये स्वर्णकार पे और ऐसा क्या था खेल, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि स्वर्णकार 4 महीना पहले ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर बने और वहाँ पर पत्रकारों के साथ, वकीलों के साथ वो लगातार विवादों में फंसे रहे। ऐसी एक चर्चा ये भी आई कि आर.के. स्वर्णकार घर में कुछ कैमरा लगे होने की बात से बहुत नाराज थे और इसकी जानकारी कराने के लिए उन्होंने घर के बिजली के बोर्ड तक उखड़वा दिए कि कहीं पुराने वाले सीपी यहाँ पर कैमरा छुपा कर तो नहीं गए हैं या उनकी एक्टिविटी को कोई देखता और जानता है। तो ये सब अंदर खाने कहानियाँ चलती रही। इतना शंका और शक मिजाज वाला पुलिस कमिश्नर 4 महीने में ही उस बंगले से विदा हो गया। स्वर्णकार का जो पराभव काल था वो बहुत अल्प था, बहुत कम समय में वो परास्त होकर विदाई पर चले गए। लेकिन जब उदय हुआ तो 1994 बैच का हुआ। नए साल में 1994 का जो बैच है आईपीएस अफसरों का, उसको बहुत तरक्की मिली। वो मुख्य धारा में लोग लौटे और वो बेहतरीन पदों पर पहुंचे हैं। हालांकि इसमें से कई लोग एडीजी एलओ पद के दावेदार थे, लेकिन खैर अब वो महत्वपूर्ण पदों पर तो आ ही गए हैं। उसमें अगर आप सबसे पहला नाम देखेंगे तो पिछले 3 साल से वनवास काट रहे थे सुजीत पांडे। उनका वनवास खत्म हुआ है, वो मुख्य धारा में लौटे हैं। उनको एडीजी पीएससी का चार्ज दिया गया है, सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। सुजीत पांडे सरल स्वभाव के अफसर माने जाते हैं, अब उनको फिर से एक मौका मिला है। उनके साथ ही भर्ती बोर्ड में रहे डीके ठाकुर, उनको भी सरकार ने एडीजी जोन मेरठ का पद दिया है, बहुत महत्वपूर्ण पद। अखिल कुमार कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। अखिल कुमार भी 1994 बैच ही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसफर राजीव सब्बरवाल का है। सब्बरवाल ईमानदार छवि के अफसर हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको मेरठ से हटाकर ट्रेनिंग कॉलेज एकेडमी भेजा गया। ऐसी कौन सी सजा उनको दी गई, इस पर अभी रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच हम आपको ले चलेंगे कि एडीजी एलओ के पद के अब कौन कौन दावेदार बचते हैं, क्योंकि सब्बरवाल को किनारे लगाकर कुछ लोगों ने एडीजी एलओ पद के कुछ नए दावेदार पैदा कर दिए। पुराने दावेदारों में अखिल कुमार और सब्बरवाल दूसरी जगह चले गए। अब बात आती है कि ये नए दावेदार कौन हैं। एडीजी एलओ पद के दावेदारों में एक बड़ा नाम बनकर उभरा है, आश्चर्यजनक ढंग से उभरा है, और वो है संजय सिंघल का। संजय सिंघल एडीजी इस्टेब्लिशमेंट स्थापना के पद पर इस समय मौजूद हैं और ये माना जाता है कि सिंघल सरकार की अगली चॉइस हो सकते हैं एडीजी एलओ पद के लिए। वो एक बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं और जब वो अगर एडीजी एलओ बन जाते हैं
तो उनकी जगह भगवान स्वरूप को एडीजी स्थापना बनाया जा सकता है। हालांकि इस समय राजा श्रीवास्तव जो एडीजी कार्मिक हैं वो भी महत्वपूर्ण रोल में सरकार में चल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पुलिस के बड़े बड़े आईपीएस अफसर पुलिस की नौकरी में रहकर कहाँ पहुँचते हैं और फिर कहाँ गिरते हैं, और इसमें सबके लिए बहुत बार उनके अपने कर्म भी जिम्मेदार होते हैं। वैसे पुलिस की नौकरी में रौब दाब चाहे जितना हो, लेकिन पुलिस वालों से, आईपीएस अफसरों से ना तो इनके यार दोस्त संतुष्ट रहते हैं, ना इनके बीवी बच्चा खुश रहते हैं। पत्नी तो खैर इनको कुछ समझती ही नहीं ज़्यादातर। अब ये भले बाहर वर्दी पहन के लोगों पर रौब गालिब करते हों। तो हालात ऐसे ही हैं कि साहब बहुत बड़े पद पर हैं, कंधे पर बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन किस्मत के स्टार कब गड़बड़ा जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहिए, सीना तान के घूमते रहिए कि यूपी पुलिस में जो समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, जो स्थितियां बन रही हैं एडीजीएलओ से लेकर पुलिस कमिश्नर तक में, अगर आप देखेंगे तो आर.के. स्वर्णकार एक ऐसे पुलिस कमिश्नर साबित हुए जो अब तक के यूपी के इतिहास में कमिश्नरी में सबसे कम समय तक पद पर काबिज रह पाए हैं। उनकी जगह अब अखिल कुमार कानपुर के नए कमिश्नर हैं और वो कूल माइंडसेट के आदमी हैं, लखनऊ के एसएसपी रहे हैं, उनकी छवि अच्छी रही है। वो निश्चित ही कानपुर में ईमानदारी से और बेहतर काम करेंगे, इस बात को लोगों को उम्मीद है। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको मुनव्वर राना की कुछ महत्वपूर्ण लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग बड़े होते हैं, जो लोग अपनी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं करते लेकिन सामने आने पर सबका हितैषी होने की बात करते हैं, उन पर एक व्यंग्य लिखा है, सुनिएगा कि किसी के दिल में किसी की गज़ल में रहता है वो खुशनसीब हमेशा महल में रहता है। उसे गरीबों से हमदर्दियाँ नहीं यारो, वो अपने नाम की खातिर भलाई करता है, और यहाँ रहोगे तो कुछ दिन में जान जाओगे कि ज़मीर बेचने वाला ही कमाई करता है। नमस्कार।